हेलो ऑल, वी आर लाइव ऑन मल्टीपल यूट्यूब चैनल। मैं काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ कितने यूट्यूब चैनल पे हम लोग लाइव हैं। और इस टाइम पे थोड़ी बहुत आपको, अगर आप हमारे लाइव स्ट्रीम को बार बार देखते रहते हो तो थोड़ा बहुत आपको फील हो सकता है कि थोड़ा सा ब्लरीनेस हो रही है मेरे एंड से। तो उसका रीज़न ये है कि मैं अभी बाहर हूँ और मैं अभी घर पे नहीं हूँ, और इंटरनेट कनेक्शन जो है वो वाईफाई वाला नहीं है। ये मेरा जियो के नेटवर्क से मैं मतलब इस मीटिंग को ले रहा हूँ। लेकिन बाकी सब लोग अभी हमारे डिस्कशन पैनल में आप देख सकते हैं, सब लोग हैं और सब लोगों का नाम आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो हम डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट कैसे सेल करें, कैसे रिटेल करें। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लोग सोचते हैं कि यार रिक्रूट करो, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ। पर नेटवर्क भी दो लोगों का बनाना होता है। एक होता है प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब अपने बिजनेस पार्टनर्स का, और एक होता है कस्टमर्स का, जो कि रेगुलरली आपसे प्रोडक्ट लेते रहें, करेक्ट। सो डिस्कशन पैनल में जितने भी लोग हैं, सब लोग एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे। बट इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप सभी लोग, जो लोग हमें सुन रहे हैं लाइव इस टाइम पे, आप सभी लोग हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो चैट्स के थ्रू। ओके, तो जो भी जिस भी यूट्यूब चैनल पे आप हमें लाइव सुन रहे हो, आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आप चैट में लिख सकते हो अपने क्वेश्चंस या जो भी आपको हमसे इंटरेक्शन करना है, और हम एक एक करके आपके कमेंट भी करेंगे। स्टार्टिंग में हम कुछ अपना थॉट शेयर करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट कैसे सेल करें। आप लोग इतना म्यूट पे रहिए सब लोग, ठीक है। उसके बाद जब हम पूरा सेशन फिनिश कर देंगे 45 मिनट से 50 मिनट्स का, देन आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, देन वी विल पिक योर क्वेश्चंस। ओके, सो ये आज का एजेंडा है, एंड आई होप आप सब लोग एक्साइटेड हैं। और डिस्कशन पैनल में अगर आप एक्साइटेड हैं तो थम्स अप कर सकते हैं ऐसे करके। और अगर चैट में, अगर आप लाइव हमें यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप लिख सकते हो एक्साइटेड। ओके, तो चलिए, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए। सो सभी सभी लोग, मतलब जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोगों ने स्टार्टर किट ले ली होती है और एक प्रेशर होता है कि उस प्रोडक्ट को बेचना है। लगता है सर का और इंटरनेट कनेक्शन जो है थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आई एम चंचल सोनी फ्रॉम कोटा, राजस्थान। एग्जैक्ट टाइम पे है। मेरा बिल्कुल ठीक है, लगता है चंचल आपका थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है। ओके, अच्छा, वो ये होता है। तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपनी कंपनी, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं और जो स्टार्टर किट खरीद लेते हैं, तो उसमें एक प्रेशर होता है इसको जल्दी से जल्दी बेचो, करेक्ट। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ, गुड फीलिंग आती है, क्योंकि आज तक मेरी टीम में, मतलब हमारी टीम में, किसी भी पर्सन का प्रोडक्ट एक्सपायर होकर खराब नहीं हुआ। ओके, किसी का भी एक्सपायर होकर खराब नहीं हुआ, क्योंकि पीपल नो हाउ टू सेल एमएलएम प्रोडक्ट्स, वो भी विदाउट चेजिंग एनी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स। किसी फूफा जी को, ताऊ जी को घुटने के दर्द की दवाई अगर आप समझाओगे अपने न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, तो आप समझ सकते हैं कि रिप्लाई क्या आता है। तो बिना किसी फूफा जी, ताऊ जी, मामा जी और मामी को, किसी को, चाचा चाची को कन्विंस किए बिना, वी आर एबल टू सेल एमएलएम प्रोडक्ट्स। नाउ लेट मी टेल यू कि इसके जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा, एंड देन बाकी पैनल के लोग बात करेंगे। जस्ट मुझे 2-4 मिनट और दीजिए। बट उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इंटरेस्टिंग कुछ स्क्रीनशॉट। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट्स हैं। पहला स्क्रीनशॉट है अलका। ओके, अलका ठाकुर, जो कि आज की मीटिंग में पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में। अलका ठाकुर जो कि हाउस वाइफ है, भोपाल में रहती हैं, उनको कस्टमर मिला गूगल सर्च के थ्रू, गूगल के थ्रू, ठीक है। मतलब गूगल के थ्रू, इमेजिन करो कि खुद उनके पास कॉल आया और बंदे ने बोला कि भाई मुझे आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, उन्होंने बोला मिल जाएगा, दे दिया, रुपए ले लिए, खत्म बात। ठीक है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ डेमो देने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो राइट साइड में, अश्विनी नाथ तिवारी, जो कि आप देख सकते हैं ये गुड़गांव में रहते हैं, और ये भी आज के डिस्कशन पैनल में है, जिनका नाम है अश्विनी फॉरएवर के नाम से। और अश्विनी आप देख सकते हैं, ही गॉट कस्टमर फ्रॉम यूट्यूब। इनको यूट्यूब से मिला, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मंथ, गॉट कस्टमर फ्रॉम यूट्यूब। तो आप समझ रहे हो कि देखिए, दो दो शब्द हम यूज करते हैं, 2 शब्द हैं। मैं आपको एक माइंडसेट देना चाहता हूँ। 2 शब्द होते हैं, एक होता है कस्टमर और दूसरा शब्द होता है बायर। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जोश होता है, पता चलता है अपने अपलाइन के थ्रू और ट्रेनिंग लेने के बाद पता चलता है कि बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, है क्या, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है, बालों के लिए अच्छा, स्किन के लिए अच्छा, हमें बहुत नॉलेज मिलती है। और फिर हम सोचते हैं इस नॉलेज को जल्दी से यूज किया जाए, लोगों को बताया जाए, करेक्ट। और उसको करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा सेल करने की कोशिश कर देते हैं। अगर हम किसी पर्सन के पास जा रहे हैं और प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, उसको डेमो दे रहे हैं, आप समझ जाओ कि दैट पर्सन इज अ कस्टमर। बट इमेजिन करो, कोई पर्सन खुद आपको कॉल करके बोल रहा है, अरे भैया ये XYZ कंपनी से बोल रहे हो, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या?
तो वो होता है बायर, एक ऐसा पर्सन जो कि हमारे प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, करेक्ट। तो ब्यूटी किसमें है, हम किसी को अप्रोच करके डेमो दें उसमें, या दूसरा पर्सन खुद हमें अप्रोच करके बोले कि मुझे प्रोडक्ट यूज करना है उसमें। सेकंड ऑप्शन है ऑब्वियसली। तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स को ये पता ही नहीं है, और ये गलत ये कर रहे हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि मैं लोगों को कैसे अप्रोच करूं, मैं चाचा जी से कैसे बात करूं, मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूं तो बगल वाले बंदे को मैं कैसे बताऊं, कोई बगल में कोई बंदा बैठा है उसके पिंपल निकले हुए हैं, आप बोल रहे हो भाई पिंपल ठीक हो जाएंगे, वो बोलेगा भाई नमस्ते। लेकिन इमेजिन करो वही बंदा जो बस में ट्रैवल कर रहा है वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा है कि पिंपल ठीक करने के लिए बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड, और आपकी वीडियो आ जाए, वो बोले भैया मुझे एलोवेरा जेली चाहिए, तो आपको क्या समझाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपसे प्रोडक्ट मांग रहा है। ठीक है, तो बिकम अमेजन ऑफ योर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जहाँ पे लोग खुद उस शॉपिंग मॉल के अंदर आके कहते हैं मुझे प्रोडक्ट खरीदना है। अमेजन किसी को डेमो नहीं दे रहा, लोग वहाँ पे आके खरीद रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया, दिस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, एंड द आइडिया इज डू समथिंग टुडे, जिससे कि लोग जो सर्च कर रहे हैं आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को, वो खुद आपके पास आए और खुद आपसे प्रोडक्ट खरीदें। ओके, आप देख सकते हैं स्नेहा ने लिखा था गुड मॉर्निंग एवरीवन, सी दिस, कल इस पर्सन ने आईडी बनाकर खुद से ऑर्डर डाल दिया और फिर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कब तक आएंगे, बताइए ऐसा कुछ हो सकता है? सोचो, इमेजिन करो कि खुद ही किसी ने ऑर्डर, खुद ही किसी ने ज्वाइन करके, एक कस्टमर, बिजनेस, वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने खुद ही ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद खुद ही ऑर्डर प्लेस कर दिया और अब पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट कब आएंगे, तो कितनी अच्छी फीलिंग होगी, करेक्ट। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मैं आगे और भी डिस्कशन पैनल में लोगों को चांस देना चाहूंगा, बट एक एक माइंडसेट जो मैं आपको देना चाहता हूँ यही है कि डोंट ट्राई टू कन्विंस कस्टमर, attract buyers, do something today so that buyers आपके पास आए। तो ये मेरा थॉट था, बाकी लोग नेक्स्ट आप में से कोई शेयर कर सकते हैं। yes। अरे चलो रुके रुके रुके, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पे कुछ चल रहा है। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस भी यूट्यूब वीडियो पे, जिस भी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो अभी इस लाइव स्ट्रीम को, या बाद में देख रहे हो, क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, हम आपको एक फ्री ट्रेनिंग का एक्सेस दे रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री। एक वेबिनार है हमारा, छोटा सा वेबिनार है, सिर्फ 29 मिनट्स का है, अभी के अभी इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कल शाम को 5 बजे चलेगा, 6 बजे चलेगा, इंस्टेंट। जब भी आप इसको देख रहे हो इस वीडियो को, क्लिक करो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पहला लिंक जो है उस पर क्लिक करो, और हमारा जो वेबिनार है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। उसके अंदर हम आपको बता रहे हैं हाउ टू मेक कंसिस्टेंट इनकम इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। कंसिस्टेंट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लोग कंसिस्टेंट इनकम नहीं कमाते। कुछ लोग जो दिखा रहे हैं ना भाई, मैं 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक, वो सिर्फ 1-2 महीने का चेक होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता। तो कंसिस्टेंट इनकम के लिए आपको प्रोडक्ट डिटेल करना भी सीखना होगा, तो एक फ्री वेबिनार है, फ्री ट्रेनिंग है, दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो ये मेरी तरफ से था। नेक्स्ट एनीबॉडी फ्रॉम द डिस्कशन पैनल, आप शेयर कर सकते हैं थोड़ा। हाय, मेरा नाम विक्रम है एंड मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। तो एमएलएम के प्रोडक्ट्स रिटेल करने का जो सबसे बेसिक और सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे कोई स्टोर नहीं होता, राइट। कोई ऐसा सप्लाई चेन नहीं है कि जहाँ पे ऑफलाइन आपको कोई स्टोर दिखे और कस्टमर जाके ले ले, है ना। हमें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनको यूज करना है, और खास करके वो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं, राइट। अगर आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके मार्केट में यूजर्स हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस, लेट्स से हेल्थ सप्लीमेंट्स, और आज के टाइम पे लोग हेल्थ अवेयर हैं, है ना, तो वो ऑलरेडी कोई ना कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, और वो सर्च कहाँ कर रहे हैं हमें ये देखना होगा, है ना। अगर मुझे आज के टाइम पे हमें ये समझना होगा कि आज आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपका बाइंग जर्नी क्या होता है, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके डिसीजन लेते हो, राइट। तो या तो आप गूगल पे जाओगे, या यूट्यूब पे जाओगे, या कोरा पे जाओगे, राइट। ऐसे प्लेटफॉर्म सर्च इंजिन पे आप जाते हो जहाँ पे आपको कोई चीज़ का रिव्यू चाहिए होता है, या कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना होता है, राइट। या फिर कोई मार्केट प्लेस में जाओगे जहाँ पे वो प्रोडक्ट मिल सकता है, राइट। और हमारे एमएलएम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम सब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, राइट। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास राइट है कि हम रिटेल कर सकते हैं। अगर मान के चलिए, अगर हम उन प्लेटफॉर्म्स पे हैं जहाँ पे हमारे बायर्स हैं, जहाँ हमारे प्रोडक्ट के यूजर्स हैं, और हमारा प्रेजेंस है, जब वो सर्चेबल चीज़ों पे हम कंटेंट बनाते हैं या मार्केटिंग करते हैं उन टर्म्स को यूज़ करके, तो हम डिस्कवर हो जाते हैं उनके सामने। वो हमें डिस्कवर कर पाते हैं, वो हमें देख पाते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या दे रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहला प्रिंसिपल है कि वहाँ जाओ जहाँ आपके ऑडियंस है। ऑडियंस ऑफलाइन है नहीं। अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को प्रोडक्ट पुश करोगे, बिजनेस तो नहीं बनेगा, आपके रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
MLM के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके पास मतलब लाइक एक हेल्थ सप्लीमेंट भी है ना, दो टाइप के आपको लोग मिलेंगे, राइट? एक होते हैं कस्टमर्स, एक होते हैं बायर्स। कस्टमर वो इंसान जिसको आप जाके अप्रोच करते हो, समझाते हो कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स है, और सामने वाला इंसान देखता है, सोचता है, उसके पास और भी हजारों ऑप्शंस हैं। वो सबसे पहले बोलेगा मैं ये क्यों लूं, मैं पतंजलि का क्यों ना ले लूं, मैं उसका उस कंपनी का क्यों ना ले लूं, वो सस्ता है, राइट? डिसीजन सामने वाले के हाथ में है। बट क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पे वो इंसान खुद आके आपको बोले कि क्या मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट मिल सकता है, राइट? तो जब आप इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो, सबसे पहला चीज उन प्लेटफॉर्म्स पे जाओ जहां पे आपके यूजर्स हैं, जहां पे आपके प्रोडक्ट के बायर्स हैं। दूसरा, कस्टमर जर्नी बनाओ कि वो आप तक कैसे आएंगे उस प्रोडक्ट को सर्च करते हुए, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज करो। कोई भी नॉर्मल बिजनेस ऐसे ही चलता है। जिस जिस मोबाइल फोन, जिस लैपटॉप पे आज ये सेशन आप देख रहे हो, जब ये बन गया था तो आपको नहीं पता था कि फैक्ट्री में बन गया है। उस कंपनी ने, किसी एक इंसान ने कस्टमर किया कि आप उनके कस्टमर उन तक कैसे जाओगे। अगर वो बना के अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो जाते या कॉल करने लगते कि ले लो ले लो ले लो प्रोडक्ट, तो आप कभी नहीं लेते, राइट? तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग ए बिजनेस पर्सन, हमें समझना होगा कि बिना किसी को कन्विंस करे कैसे हम प्रोडक्ट रिटेल करेंगे। तो हमें एक नॉर्मल बिजनेस सेंस में समझना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग तक मार्केटिंग मॉडल है, राइट? बट आपको फंडामेंटल्स तो सेम है। अगर आप जाके पीछे किसी के पीछे पड़ोगे तो कोई नहीं खरीदने वाला। बट वही अगर आप कस्टमर जर्नी बना लेते हो कि एक कस्टमर कैसे सोचता है, उसके साइकोलॉजी को समझते हो, वो कैसे डिसीजन लेता है उसको समझते हो, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाता है उसको समझते हो, तो वो जर्नी बनाना बहुत आसान हो जाता है, राइट? बिल्कुल 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 और सही जो बोल रहा हूँ मुझे। एक्सपीरियंसेस है मेरे मैनेजर मेंबर्स बताएंगे, बट एक आपको थॉट दे दिया मैंने कि कैसे सोचना है, कि बिना कैसे राइट, कन्विंस करे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो। मुझे बहुत बढ़िया एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि जिसमें हमारी कंपनी का एक बढ़िया प्रोडक्ट है एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा ड्रिंक है ये, है ना। अब होते क्या है कि स्टार्टिंग में मुझे ट्रेनिंग दी गई थी कि हमारे एलोवेरा में क्या खास है। तो एलोवेरा में हमारा ये खास है कि बहुत सारे टाइप के एलोवेरा होते हैं, हमारा तो बारबेडेंसिस मिलर होता है। ठीक है, और फिर पता नहीं कौन सी मैंने ट्रेनिंग ले ली कि यहाँ पे कंपैरिजन होता है कि भाई बाबा रामदेव का भी तो एलोवेरा आता है ना। आप किसी को समझाओगे तो दूसरा बंदा तो ऑब्जेक्शन ये देगा, बाबा रामदेव का भी तो आता है, इसका भी आता है, उसका भी आता है। तो फिर मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करी, उसमें बहुत बढ़िया ट्रेनर ने बताया कि यार जब भी ऐसा ऑब्जेक्शन आए हमेशा आप बोलो कि दूसरी कंपनी में एलोवेरा भी है, हमारे कंपनी में एलोवेरा ही है। तो भी और ही करके आप बोलो, ये बोलो वो बोलो, तो बहुत फाइन वर्ड्स के थ्रू। बट मैं लिटरली बताता हूँ, ये सारे वर्ड्स सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं एज अ ट्रेन, मतलब एज अ ट्रेनी, लेकिन जब आप रियली में इसको इम्प्लीमेंट करते हो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जिस चाचा मामा ताऊ फूफा को नहीं लेना ना, जो कह रहा है कि जो बाबा रामदेव का भक्त है वो आपके कंपनी का एलोवेरा नहीं लेगा, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि आपका भी मतलब आप कुछ बेचना चाह रहे हो। करेक्ट, राइट है कि नहीं? सो बात यही है कि हमारे हमने कुछ बिजनेस ज्वाइन कर लिया, कोई प्रोडक्ट हमने ले लिए, उसके बाद हम किसी को बेचना चाहते हैं ना, दूसरा बंदा सेंस कर लेता है। करेक्ट, सेंस कर लेता है। बट क्यों ना प्रोडक्ट हम अपने पास रखें और माइंड में सिर्फ एक ही चीज रखें कि इसके कस्टमर कहाँ मिलेंगे, इसके बायर्स कहाँ मिलेंगे जो हमें ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ हमें सोचनी है। और अभी नफीसा जो है, नफीसा ये क्वेश्चन पूछ रही है कि एग्जांपल दे दो कि किस टाइप का कंटेंट हम यूट्यूब पे बनाए जो सर्च होता है। तो इमेजिन करो, वही मैंने अभी आपको बोला, इमेजिन करो कि हमारा जो बायर है, जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लेना चाहता है, वो इस टाइम पे इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहा होगा? बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड, फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों, फॉरएवर का एलोवेरा वर्सेस पतंजलि का एलोवेरा, यही तो सर्च करेगा। फॉरएवर का एलोवेरा इतना महंगा क्यों है, इसमें इतना खास क्या है? एलोवेरा तो घर पे भी उगा लूंगा। तो एक हमारी टीम में एक पर्सन आए थे, उन्होंने जब ज्वाइन किया उन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया। उन्होंने बोला कि सर मैं फॉरएवर करूँगा, जिसमें फॉरएवर कंपनी में मैं फॉरएवर करूँगा, लेकिन फॉरएवर करने से पहले मैं इग्नो जो है ओपन लर्निंग है, इग्नो से मैं पहले सीखूंगा, आयुर्वेदिक का कोर्स करूंगा मैं। मैंने कहा उससे क्या होगा? उन्होंने बोला मैं आयुर्वेदिक का कोर्स इसलिए करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि इसमें एलोवेरा के अंदर क्या होता है, ये कैसे कैसे दवाइयाँ बनती हैं। फिर मेरे पास डिग्री होगी तो मैं लोगों को बता पाऊंगा कि मैं आयुर्वेदा का, मेरे पास मैं डिग्री होल्डर हूँ, तो मेरी बातों में वजन होगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। और आज तक उसके बाद से वो मुझे दिखे नहीं, और आज तक एक भी प्रोडक्ट डिटेल नहीं हो पाया। तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है कि हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनना है, हमें डाइटिशियन नहीं बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है। इवन अगर आपको प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज, आपने सुना होगा कि प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इवन अगर आपके पास अच्छी नॉलेज भी नहीं है, आपके पास तो ग्राहक खुद आके बोला है मुझे एलोवेरा चाहिए और मुझे पता है इसके अंदर क्या है, तो आपको नहीं चाहिए उसकी ज़्यादा नॉलेज। करेक्ट,
खुद यूज कर रहे हो उतनी नॉलेज काफी है, यूज करने की नॉलेज, बुकिश नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। तो यही मैं शेयर करना चाहता हूँ। चलिए आगे आगे बोलिए। यस यस, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेंगे? प्रिया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार, मैं प्रिया आर्या भोपाल से और आज का हमारा टॉपिक ये है कि प्रोडक्ट कैसे सेल करें। तो आज मेरे पास वक्त कम है तो मैं बहुत कम समय में आपको ये कहना चाहूंगी कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। आप किसी भी नेटवर्क कंपनी में हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसको इसलिए सेल करना चाहते हैं ताकि आपकी पॉकेट में प्रॉफिट आए। और प्रॉफिट से थोड़ा हम पीछे आ जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो सेल हो जाए। सेल से हम और पीछे आ जाते हैं, हम ध्यान देना चाहते हैं मार्केटिंग पे। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, प्रॉफिट पे जल्दी कूद जाते हैं कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट, कोई भी अगर प्रोडक्ट मेरा 100 रुपीज का है, इसको मैं सेल करता हूँ तो मुझे इतना मार्जिन मिल जाएगा, तो वो सेल पे ध्यान देते हैं, लेकिन मार्केटिंग में ध्यान नहीं देते। जैसा कि विक्रम सर ने और तरुण सर ने बताया अभी कि आपको वो प्लेटफॉर्म ढूंढना होगा जहाँ पे आपको आपकी ऑडियंस बायर दिख जाए, जहाँ वो उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो और आपको सर्च कर रहे हो। उसके बाद में हम पहले आ जाते हैं नोइंग पे, यानी कि मार्केटिंग से पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ना कि उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कि आप डॉक्टर बन जाए। जैसे कि अगर आपको अपनी कंपनी का कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट या सप्लीमेंट आपको सेल करना है तो आपको उसके बारे में उतनी ही जानकारी जरूरी है जितना कि आपने उसे यूज करके समझा है। जैसे कि अगर मैं एलोवेरी नेक्टर की बात करूं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैं यूज करती हूँ तो मैं इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बात कर सकती हूँ, बिकॉज बीइंग अ फीमेल ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है, तो अगर वो मेरी फैमिली क्यों ना हो, फ्रेंड्स क्यों ना हो, मैं उसको उसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। लेकिन जनरली क्या है ना, जैसे सर ने कहा, यूज तो हम करना नहीं चाहते, हमसे सेल करना चाहते हैं कि बस सेल हो जाए। तो पहले आप यूज करके उसमें कन्विक्शन लाइए, आपको मालूम चलेगा कि आप जिस कंपनी में है वाकई उस प्रोडक्ट में कितना दम है, वो आपको कैसे बेनिफिट दे रहा है। क्योंकि जब आप कन्विक्शन आपके पास होगा ना, तो आपको किसी को ना भरोसा दिलाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी बातों से और आपकी जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया उससे आएगा, बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी। हमें लगता है हमने जो परचेज कर लिया प्रोडक्ट, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, 1 2 3 जितने भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, आपके पास रखे रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन नहीं, आप प्रोडक्ट है। अगर आप ही भरोसा नहीं रखेंगे आपके प्रोडक्ट पे, आपने उन डब्बों को खोल के ही नहीं देखा है, आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया, कोई आपसे अगर ये पूछ लेता टेस्ट कैसा है, आपने हो सकता है सो मच प्लेटफॉर्म पे आपने मार्केटिंग कर रखी हो, लेकिन अगर आपको एक कॉल आता है और आपसे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि इसे लेना कब है, इसका टेस्ट कैसा है, और इसको लेने के बाद कुछ मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, तो आपकी ये हाँ हूँ मैं पूछ के बताता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, वो समझ जाएगा कि आपको नहीं पता इस प्रोडक्ट के बारे में। तो पहले आप उसे यूज करें, फिर उसके बाद शेयर करें, फिर उसके बारे में नॉलेज गेन करें। लेकिन प्लीज डोंट बिकम ए डॉक्टर, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, वी आर ऑल फ्रॉम द हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री। हम लोग सप्लीमेंट बता रहे हैं लोगों को कि आपकी बॉडी के अंदर या आपकी लाइफ स्टाइल में जो प्रोटीन की जो कमी है, जो आपकी खाने की थाली में जो कमी है ना, वो सप्लीमेंट के जरिए हम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छे रिच जो विटामिन है, जो सप्लीमेंट है, वो है, आप उसे ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर कंक्लूड करती हूँ कि प्लीज आप ये सब चीजों को ध्यान रखें कि आप प्रॉफिट के पीछे ना भागे, बैकवर्ड में आ जाए, यानी कि प्रॉफिट से पहले सेल पे, सेल से पहले मार्केटिंग पे, मार्केटिंग से पहले नोइंग पे, नोइंग से पहले यूज पे। इन चीजों पे अगर ध्यान देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जिस भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए आप, XYZ, उस कंपनी के अंदर ना कोई ए प्रोडक्ट नहीं होता है, वहां पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। नेवर नेवर पिच ऑल द प्रोडक्ट्स कि मेरे पास वेट मैनेजमेंट भी है, मेरे पास स्किन केयर भी है, मेरे पास पर्सनल केयर भी है। हाँ, ये कंपनी के पास है, बट आप इसके एक्सपर्ट नहीं है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, तो मैं लोगों को सिर्फ मिनिमम 4 प्रोडक्ट ही बताती हूँ। पहला एलोवेरी नेक्टर, जो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इसे यूज किया है। फिर फॉरएवर C+, क्योंकि मैं इसे यूज करती हूँ। कोविड में आपने विटामिन C का तो यूज देखा ही है, कितना भर भर के हम लोगों ने किया है। फिर गार्सनिया प्लस, बिकॉज आई एम अ हेल्दी पर्सन, तो इसको खाने के बाद ना मेरी भूख कंट्रोल हुई है, तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है इससे। और उसके बाद आता है हमारा फॉरएवर का आर्टिक C, जो मुझे वर्ल्ड क्लास, जो मेरे पास ओमेगा 3 है ना, वो प्रोवाइड करता है। तो मैं सिर्फ 4 ही प्रोडक्ट बताती हूँ लोगों को। हाँ, वैरायटी है हमारे पास बहुत सारी, तो मैं कहती हूँ आपको अगर और प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, मैं दे सकती हूँ, बिकॉज इस पे मेरा ज्यादा कन्विक्शन है, क्योंकि इन्हें मैं यूज करती हूँ। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो मेरे प्रोडक्ट तो सेल हुए हैं, आपके भी होंगे। तो यही था मेरे तरफ से। तो आप इसे यूज करके देखें, इस ट्रिक को अपनाएं, सारी प्रोडक्ट को ना बताएं लोगों को, जिसपे आपको भरोसा। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं ना कि ये सब चीज कैसे हो रही हैं, हम लोग इतने इजीली कैसे बोल रहे हैं, तो हमारे जितने भी आपको नाम यहाँ दिख रहे हैं, सबके यूट्यूब चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखेगा। उस लिंक में जाके आप वेबिनार देख सकते हैं। वहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आखिर कैसे हम डिजिटल वे में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सेलिंग है ना, वो कर रहे हैं बहुत इजीली, विदाउट चेजिंग फ्रेंड एंड फैमिली। क्योंकि देखिए, फ्रेंड और फैमिली जो होते हैं ना,
वो आपकी नेटवर्क नहीं है, आपको उनसे मार्केटिंग नहीं करनी है, ऑलरेडी वो आपके नेटवर्क में है, की जरूरत नहीं है आपको। तो जब किसी लोगों को आपको बनाना ही नहीं है तो उन्हें प्रोडक्ट के लिए क्यों उल्लू बनाना, कुछ बताना। आपको नए उन लोगों तक पहुंचना है जिनको सच में इनकी जरूरत है, और अगर जरूरत होगी ना लोगों की तो वो आपके पास आएंगे। हाँ, एक गलती हो जाती है, 18 साल के बच्चे को अगर आप नी की प्रॉब्लम बताएंगे कि घुट्टों की प्रॉब्लम के लिए आर्किटेक्ट ही ले लो, तो वो नहीं लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस की एज क्या है, उसकी जरूरत क्या है। अगर आपको पता है तो वो सेल आराम से हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने बताया। आपने जो जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है? और मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, हम में से कोई भी पर्सन कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी ने कुछ डेमो भी दिखाया होगा कि एलोवेरा के अंदर कुछ बीटाडीन डाल दिया, उसको घुमा दिया और उसका कलर चेंज हो गया और ये सब, है ना? तो ये सब डेमो मतलब हम लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एक बार मैंने देखा कि यूट्यूब पे किसी बंदे ने मुझे वो वीडियो भेजी डेमो दिखाते हुए, और जो उसने वो वीडियो भेजी उसने 10 क्वेश्चन ही भेज दिए कि सर ये तो जहर बन गया, जो ये बना के रहे कभी पी के दिखाया मुझे, पी तो नहीं रहा है ना, ये सब कलर चेंज करने से क्या होता है, ये तो साइंस का ही। मैंने उससे नमस्ते कर दिया, मैंने कहा भाई इसे रहने दे। तो देखिए क्या होता है कि इतना डेमो शेमो की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट कस्टमर आपका पता है कौन है? वो है जो ऑलरेडी आपके कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहा है या यूज कर रहा था, वो आपका बेस्ट कस्टमर है। आज से 5 साल पहले ओहो मेरे को किसी ने बताया था एलोवेरा बड़ा सही था, और वो जो बंदे थे वो जिनसे मैं लेता था वो बंदे अब पता नहीं उनका नंबर नहीं मिल रहा। वो तो जिसका नंबर नहीं मिलता वो सर्च करता है ना, कहाँ मिलेगा? तो वो जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे हम yes, sorry. So that's why be visible, be more and more searchable. ओके, तो खैर थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा लैग हो रहा है, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन लैग हो रहा है, करेक्ट? तो नेक्स्ट चलिए डिस्कशन पैनल में कोई और शेयर करना चाहेंगे? अपने कुछ चटपटे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कभी किसी कस्टमर ने आपको गाली दी है, कुछ दी, कुछ बता सकते हैं आप? चलिए मैं शेयर करता हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम रोहिला है और मैं अभी मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ, और हम अभी शायद 8 से 9 चैनल्स पे हम लाइव भी हैं। बट आज मैं आपसे मेहनत नहीं कराऊंगा कि अपना नाम लिखो और ये सब चीज़ करो, ठीक है? डायरेक्ट बात करते हैं। स्टार्टिंग में हर कोई जब फॉरएवर ज्वाइन करता है, सही बात है, चंचल ने बताया और लोगों ने भी बताया कि हम अपने प्रोडक्ट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि अरे ये हमारा प्रोडक्ट तो ऐसा है वैसा है। तो यार कुछ भी कहो, हमारे घर वाले कभी हमें नहीं मानते। हमारे घर वाले कहते हैं अरे फालतू की बात मत कर, तूने ये कंपनी ज्वाइन कर ली इसलिए इसकी बड़ाई कर रहा है। और ये सबके साथ होता है। ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जो कि जिसके साथ ऐसा होता हो कि उसने किसी को घर पे जाके दिखाया, मम्मी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मम्मी कहती क्यों इतना महंगा प्रोडक्ट, तेरे को कैसे पता है प्रोडक्ट सच में इतना अच्छा है, कि सच में आउट ऑफ इंडिया से बना है, तेरे को कैसे पता? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है ना। बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब इस बिजनेस में आया, क्योंकि एक प्रोस्पेक्टिव समझते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अभी आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, कितना कंपटीशन है मार्केट में, है ना? हर चीज में कंपटीशन, मिठाई वालों की दुकान पे तो कंपटीशन, जूते वालों की दुकान पे तो कंपटीशन, सब जगह कंपटीशन है। मैं आपको एक बात ध्यान से सोच के देखिए, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। आज हम सारे बैठे हैं, हम सबके ग्रेट अपलाइन यहाँ पे बब्बर जी भी बैठे हैं, दीपक बब्बर, ये हमारे ग्रेट अपलाइन है, हम पूरी इनकी डाउनलाइन ही है। क्या इनको कभी भी ऐसी फीलिंग आएगी कि ये शुभम इनका कोई कॉम्पिटिटर है? कभी इनको फीलिंग आएगी ऐसी? कभी नहीं आ सकती। बट यहीं अगर हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होते और इनसे ज़्यादा माल मैं बेच रहा होता, तो इनको एक सेंस ऑफ मतलब एक ऐसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती, इनको लगता है कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है, या फिर ये मेरे से ज़्यादा माल बेच पा रहा है। ठीक है, सेम गोज फॉर यहाँ पे। जब मैंने उस चीज़ को दिमाग लगाया कि यार प्रोडक्ट तो यहाँ पे करना पड़ेगा रिटेल, तो पहले मैं प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करता था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे आपको अगर आप किसी को प्रोडक्ट रिटेल करना चाहते हो, क्योंकि बिना यूज़ करे वो कन्विक्शन नहीं आएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, जब मैं इस बिज़नेस में आया, मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करने स्टार्ट किए। मैंने कहा प्रोडक्ट्स यूज़ करके भी नहीं काम बनेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट यूज़ तो कर लिया, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, इस पे भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट कोर्सेज एनरोल करने स्टार्ट किए कि यार इस किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की जाती है। तब मेरे को वहां जाके जो एक एक्चुअल फॉर्मूला मिला, जिसकी वजह से रिटेलिंग दबा के होती है। जैसे आपको पता ही, मैंने लास्ट मंथ 52,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स रिटेल किए हैं विदाउट अ सिंगल कॉल, बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को कन्विंस किए। अब वो कैसे हो पाया? क्योंकि जो अच्छे तगड़े मार्केटर्स हैं ना, मतलब हमारे मार्केट में, वो क्या कहते हैं
कि एक अच्छा सेल्समैन वो नहीं है जो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पिच कर रहा है, नहीं, एक अच्छा सेल्समैन वो है जो सामने वाले की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से पिच कर रहा है। अगर आपने सामने वाले की प्रॉब्लम को अच्छे से बढ़ा चढ़ा के पिच कर दिया तो प्रॉब्लम आपका जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत सस्ता है ना, और सेल निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जब मैंने सोची तो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किया। मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, अब अगर आप देख सकते हो, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में, तो आपको पता होंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, लेके बैठा हूँ यहाँ पे। और जब भी मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूँ ना, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास होते हैं, तो मैंने इनको यूज़ किया होता है और मेरे पास कन्विक्शन होता है इन प्रोडक्ट को यूज़ करने का, एक्सपीरियंस होता है मेरे पास, तो क्लोजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास, आपको प्रोडक्ट यूज़ तो करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपके पास कन्विक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन से, मतलब किसी को भी कैसे प्रोडक्ट आप पिच कर सकते हो। दूसरी चीज़, सामने वाले की प्रॉब्लम को अगर आप अच्छे से अटेंशन दे पाते हो और उसकी मार्केटिंग करते हो तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम ना कंटेंट मार्केटिंग करके करते हैं, हम कंटेंट बनाते हैं। अब मेरा का काम क्या होता है, जैसे अभी रिसेंटली फॉरएवर में लाइसियम प्लस, अगर आपको पता होगा, लाइसियम प्लस एक प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च हुआ है। अब मेरा का क्या काम रहेगा, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं इस प्रोडक्ट को लूंगा, पहले मैं इसको यूज़ करूंगा, यूज़ करने के बाद जो मुझे इफेक्ट्स पड़ेंगे, जो भी चीज़ मेरे को समझ में आएगी, अच्छा यार ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, एक शॉर्ट फॉर्म, एक लॉन्ग फॉर्म, और वो वीडियोज़ फिर मैं अपनी सब जगह शफल करूंगा, जिसमें कि मैं इस प्रोडक्ट की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस चीज़ के लिए ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल है उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, और वहाँ पे इस प्रोडक्ट को मैं पिच कर रहा हूँ। ऐसे करते करते मैं 52,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स रिटेल कर पाया। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, वीडियो बना के रिटेल होते हैं, वीडियो कल से बनाते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको ऐसा करना है, आपको वर्कआउट करना है जिम में, ठीक है, तो अगर आपको घर पे वर्कआउट करते हो अगर आप, तो आपने देखा होगा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन मैक्सिमम घर पे वर्कआउट करोगे, 8वें दिन आपका वो जो कंसिस्टेंसी है वो टूट ही जाती है। बट जब हम यही काम वर्कआउट करने जिम में जाते हैं तो हमारी कंसिस्टेंसी कभी टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे एक ऐसे माहौल में जाते हैं, एक तो माइंडसेट हमारा रहता ही है और हमारा एक माहौल सेट रहता है वहाँ पे कि यार ये 25 किलो का वेट उठा रहा है, यार ये 20 किलो का वेट उठा रहा है, 15 किलो का, यार मेरे को भी 15-20 तक तो मेरे को पहुंचना ही है। तो वो जब वो माहौल मिलेगा ना आपको, जब वो माहौल मिलेगा कि यार ये भी ऐसे ही कर रहा है, ये भी ऐसे कर रहा है, ये भी ऐसे कर, तो मेरे को भी करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। सो टीएलएफ जो हमारी टीम है, यहाँ पे एक्चुअल एनवायरमेंट के पैसे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में आपका जो अपलाइन है, आपका क्रॉस लाइन, आपका डाउन लाइन, सारे यही काम कर रहे हैं, सबको सिखाया यही जा रहा है, ठीक है, कि कैसे किसी भी प्रोडक्ट को यूज करके उसकी मार्केटिंग आपको करनी है। यही चीज सारी सीखने की है इस पूरे बिजनेस में, ये सीखने की कि कैसे अपने इस प्रोडक्ट को आप सामने रख सकते हो सामने वाले के, और सामने जिसको प्रोडक्ट रख रहे हो ये उसकी प्रॉब्लम को कैसे बढ़ा चढ़ा के बता सकते हो, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। दो चीज अगर मार्केटिंग आपने सीख ली, ये बिजनेस में प्रोडक्ट रिटेल करना कुछ है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अलॉन्ग विद दैट हम डिजिटल एसेट्स पे काम करते ही हैं। तो ये सारी चीजें पूरे सिस्टम बेस है, पूरे सिस्टम में आप चीज से समझोगे ना कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 ये है, प्रोडक्ट रिटेल बहुत आसान हो जाएगा। मुझे पता है शुरू के 6 महीने में बिल्कुल प्रोडक्ट रिटेल कर पाया, है ना, 4 सीसी भी नहीं हो पाता था मेरे से, बट अब ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये कैसे हो पा रहा है? व्हेन यू हैव कन्विक्शन ऑन प्रोडक्ट्स, व्हेन यू हैव कन्विक्शन ऑन सिस्टम, और आपको पता है कि पता हो कि अपने इसी सेम प्रोडक्ट को कौन सी मार्केट में कहाँ जाए, कैसे पिच करना है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ें जो हम कर पा रहे हैं वो माहौल अगर आपको चाहिए, तो आप एक बार जाके जिसके भी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो उसके जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि कैसे हम लोग कर पा रहे हैं कि प्रोडक्ट भी रिटेल हो जाता है और किसी से कन्विंस भी नहीं करना पड़ता, किसी को बिना कॉल भी नहीं करना पड़ता। ये सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं आपको, कि अपना पूरा सिस्टम आपको सिखा सकते हैं। तो जिसके भी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख रहे हो, जाके एक बार चेकआउट करिए, यू विल गेट अमेजिंग नॉलेज अबाउट हाउ टू रिटेल MLM products without convincing and calling. So that's all from my side. Hi all, my name is Pratik here. I am from Pune. तो गाइज अब ऐसे सभी मेन पॉइंट जो है वो सभी ने कवर किए हैं, और एकदम मतलब सबको जब जो ज्वाइन कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उनको ये सारे पॉइंट पर काम करना ही चाहिए। जैसे तरुण सर ने और प्रिया जी ने भी कहा कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको उसमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, राइट। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं, इवन मैंने भी नेगलेक्ट किया था जब मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस, वो था कि पहले खुद प्रोडक्ट यूज़ करें। ओके, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रोडक्ट का मतलब एकदम मैक्सिमम यूजर हूँ, और मतलब रिटेल भी मुझसे इजीली होता है। ओके, तो उससे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा ये पॉइंट कि फॉर एग्जांपल बहुत लोग सोचते हैं कि ये बेचने का बिजनेस है, तो चलो लग जाते हैं बेचने में कि चलो इसको ये चाहिए। किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया कि हाँ मुझे एलोवेरा चाहिए, ओके, तो लोग बोलते हैं ठीक है एलोवेरा का प्राइस ये है, ले लो। तो गाइस इसको मतलब प्रॉपर सेलिंग नहीं बोलते, ये सेल्समैन वाला काम हो गया। आपने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किए, जानते नहीं, कुछ ने बस बेच दिया उसको, वो सेल्समैन वाला काम हो गया। आप यहाँ एक कंसल्टेंट हो,
आप बिजनेस कर रहे हो, राइट? सो डोंट बिहेव लाइक सेल्समैन, ओके? तो फॉर एग्जांपल आपको किसी ने पूछा कि एलोवेरा चाहिए मुझे, ओके? तो आपको पहले जानना है कि भाई एलोवेरा क्यों ले रहा है, वो किसके कहने से ले रहा है, उसने पहले कभी यूज किया है कि नहीं, ओके? वो सब जानना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किसके लिए ले रहा है वो, और उनका एज क्या है, वो सब जानना है। तो फॉर एग्जांपल वो कहे कि मेरा हार्ट के लिए ले रहा हूँ, तो यू कैन सजेस्ट कि भाई एलोवेरा आप ले रहे हो तो कितने महीने तक लोगे? वो यूजुअली होता क्या है कि कस्टमर सोचते हैं कि चलो एलोवेरा का 1 बॉटल लूँगा मैं, 1 महीने के अंदर खत्म कर दूँगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होता है। दीज़ आर ऑल सप्लीमेंट्स, राइट? तो आपको प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करना होता है कि भाई एलोवेरा ले रहे हो तो कम से कम 3 महीना आपको लेना होता है। अलोंग विथ एलोवेरा आप अगर हार्ट के लिए ले रहे हो तो आर्टिक लेना है, एटसेट्रा, राइट? तो वो आपको नॉलेज पहले होना चाहिए और कस्टमर को आपको प्रॉपर समझाना चाहिए। और ऐसे इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी ने डायबिटीज के लिए कुछ प्रोडक्ट ले लिया आपसे, ओके? आपने प्रॉपर समझा है कि हाँ, ये भी लो, वो भी लो और ये लो। उसने 4 महीने तक कंटिन्यू किया। उसने प्रीवियस और आफ्टर उस रिजल्ट कंपेयर किया मेडिकल से, ओके? रिपोर्ट निकाल के कि हाँ भाई पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वो एक टेस्टिमनी जो है आपके लिए बन गया है, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू लाइफ टाइम। वो एक टेस्टिमनी आप जहाँ भी मार्केटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, जहाँ भी, वो दिखा के आपको सेम टाइप के कस्टमर और भी मिलेंगे, राइट? तो वैसे ही आपका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा और लोग आपसे कनेक्ट करेंगे कि हाँ भाई इन्होंने डायबिटीज का सॉल्व किया था, इन्होंने हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो इनको प्रॉपर नॉलेज है, राइट? इसी प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, राइट? सो इस तरीके से बिजनेस बिल्ड करोगे तो फॉर श्योर लॉन्ग टर्म चलेगा और आपका रिटेलिंग तो इजीली हो जाएगा। यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। हेलो एवरीवन, रिचा मयंक शर्मा दिस साइड। सो काफ़ी कुछ सब्जेक्ट कवर कर ही लिया है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने एंड से। देखिए, हम सब जो हमारा टॉपिक आज का है प्रोडक्ट सेल कैसे करें, बट अगर हम थोड़ा सा माइंड शिफ्ट करेंगे, प्रोडक्ट सेल करने से ज़्यादा अगर फोकस हम करेंगे अपनी नॉलेज को शेयर करने में, तो आई थिंक इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। क्योंकि देखो, अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने पे लग जाएंगे ना, तो हमारा सिर्फ टारगेट होगा कि मैं बस सेल करना है, एनी हाउ। लेकिन अगर हमने सामने वाले के, अपने कस्टमर की ये नीड आइडेंटिफाई कर ली, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने पे, ना कि प्रोडक्ट सेल करने पे। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो एलोवेरा बेस्ड कंपनी है और वर्ल्ड के बेस्ट एलोवेरा पे हम डील करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो बताते हैं कि उनको बीपी, थायराइड, शुगर, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ लोग इस तरह से काम करते हैं कि वो सबको एक ही, कहते हैं ना, एक ही लाठी से हाँकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। पहले हमें समझना है कि उसको जो भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पे अगर हम ये बात कर लेंगे कि देखिए आपकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी, फॉर एग्जांपल कि हम इसको डिटेल कैसे करना है कि हमारी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है। अगर हम अपनी जो एलोवेरा वो काम कैसे करता है, वो बेसिकली पहला स्टेप उसका होता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो यानी वो गंदगी को पहले साफ करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसका एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जा रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है। और थर्ड है कि जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कमी से कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिटेल करेंगे, और आप सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी, तो आपकी बॉडी का कोई भी पोर्शन होगा वो सेल से मिलकर बने। तो एलोवेरा इसलिए काम करता है, वो स्पेसिफिक किसी डिसीज पे काम नहीं करता है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल करेंगे तो शायद ज्यादा उसको समझ में आएगा कि हाँ, ये पर्सन नॉलेजफुल है। तो हमें अपनी नॉलेज को शेयर करना है, ना कि अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कोई प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे तो हमें वो कन्विक्शन आएगा ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि मतलब प्रोडक्ट में दम है। तो वो दम तब आएगी जब आप उसको खुद यूज करोगे, तब डिटेल कर पाओगे और घंटों उसके बारे में बोल पाओगे। तो दिस इज लाइक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। मैं बीच में एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी जितने लोग भी बाकी रह गए हैं, उसके बाद में हम कुछ चटपटी बातें भी करने वाले हैं, कुछ रिजेक्शंस बताने वाले हैं, कुछ स्टोरीज बताने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, रुकना, वीडियो को पूरा देखना, पूरे लाइव सेशन को पूरा देखना, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाय, गुड इवनिंग ऑल। मैं आशु शर्मा, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और अभी तक जितने भी हमारे व्यूवर्स ने सभी को सुना, तो उस सभी में आपको ये देखने को मिला होगा कि हर किसी के काम करने का तरीका डिफरेंट है, हर किसी की अप्रोच डिफरेंट है। आज की इंफॉर्मेशन एज में ना दो चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हो गई है कि किसी भी पर्सन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी पर्सन उसके पास आके कोई सामान बेच के जाए। हर कोई कुछ ना कुछ जब भी बाय करता है वो खुद से बाय करता है, उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। बट मुझसे कोई सामान क्यों ले, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन उसको दे रहा हूँ वो एक एग्जैक्ट होनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन होना चाहिए, और वो ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो कि उसको फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट दे सके, वैल्यू फॉर मनी हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, डस्ट पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। अब स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, जब भी जो भी पर्सन है घर से बाहर निकल रहा है तो उसको सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए। बट सनस्क्रीन को क्यों यूज़ करना चाहिए, हमारी सनस्क्रीन क्यों डिफरेंट है, ये जब तक मैं खुद यूज़ करके नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मेरी बातों में वो नहीं झलकेगा, तो कोई भी पर्सन मुझसे कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन एज में हर कोई ये था मुझे
मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। मैं शेयर कर रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट हमसे क्यों ले पर्सन, ठीक है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब है, ठीक है। धूल है, मिट्टी है, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका जो अपीयरेंस है वो ख़राब दिखे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? जैसे कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ सनस्क्रीन, बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे सनस्क्रीन, लेकिन ये सनस्क्रीन डिफरेंट क्यों है? कोई कस्टमर मुझसे क्यों बाय करे? क्योंकि जब भी कोई भी कस्टमर ये सनस्क्रीन को यूज करेगा वो फ्यूचर में काफी सारे पैसे बचा सकता है, जो कि वो अपनी अर्ली एजिंग पे जो खर्चे करने वाला था, वो पिगमेंटेशन, काफी सारे ट्रीटमेंट जो स्किन को खराब करते हैं। चलिए नेक्स्ट शेयर करिए। सो मैं शेयर करती हूँ उससे पहले। करिए नेहा। हाय ऑल, माय नेम इज नेहा, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी। सो जब प्रोडक्ट रिटेलिंग की बात आती है तो जब मेरी शुरुआत हुई प्रोडक्ट रिटेलिंग में, तो कहना बहुत आसान होता है। जब हम ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट सारे बिक जाएंगे। जब हम इसकी ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं तो हमें इतना कुछ अच्छा इसके बारे में बताया जाता है ना, तो ऐसा इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब हम इसका टूथ जेल है या एलोवेरा है, मतलब सब कुछ इसी में ही है, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स है ही नहीं। हम लेकिन जब हम एक्चुअल फील्ड में उतरते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल जब कस्टमर के हमारे पास आते हैं, मतलब लोगों को हम बताना स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग हमें बताते हैं कि इतना महंगा प्रोडक्ट, इसमें तो ये इसके अच्छा तो पतंजलि का ले लेते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। तो रियली में ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम रियल में फील्ड में उतरते हैं इसमें। तो किसी भी पर्सन को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता कि हम उसे कोई भी सामान बेच रहे हैं। इवन कि कस्टमर को ना ये लगता है कि आ गई फिर से बेचने के लिए। तो मतलब ऐसा चीज़ें मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया। अगर कभी भी मेरे सामने कोई बैठा है, अपनी अपनी कोई भी बीमारियाँ आजकल के टाइम पे बता रहे होते थे, अगर मैंने उनको आगे कुछ शेयर कर दिया कि आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो स्टार्टिंग में मैंने ये बहुत चीज़ें फेस की अपने आप। लेकिन जब मैंने इसके प्रोडक्ट्स को खुद से यूज़ करना स्टार्ट किया, मेरे को बहुत ज़्यादा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती थी। तो जब मैंने इसके खुद से रिजल्ट लेने स्टार्ट किए, लोगों ने मेरे ऊपर खुद से रिजल्ट देखा कि तुम्हें क्या हो गया? तुम तो इतनी वेट लूज़ भी कर लिया, स्किन पे तुम्हारा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो लोगों को खुद जब इतना अच्छा दिखने लगा ना, तब उन्होंने खुद से सामने से पूछना स्टार्ट किया कि तुम क्या यूज़ कर रही हो? क्या तुम्हारा बिज़नेस चल रहा है? तो जब हमारा ये सिस्टम इस तरीके से देखा, और उसके साथ में जो हमारा टीम का सिस्टम है गूगल माय बिजनेस और यूट्यूब से, जब हम प्रोडक्ट से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं, तो उससे क्या हुआ कि प्रोडक्ट रिटेलिंग अपने आप हो रही है। जब हम बायर्स हमारे पास खुद से आ रहे हैं, ये नहीं कि हमें कस्टमर को खुद से बताना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम कस्टमर को खुद से बताते हैं तो कस्टमर हमारे पास मतलब भागता ही है हमारे से कि बस तू रहने दे, तू बात मत कर आगे। तो लेकिन जब क्या होता है कि जब हमारे पास खुद से कस्टमर आ रहा है, बायर आ रहा है हमारे से खरीदने के लिए, तो हमारे से खुद से प्रोडक्ट लेके जा रहा है, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपना जो सुपरवाइज़र लेवल था ना, वो सिर्फ़ इस प्रोडक्ट रिटेलिंग से निकाला था। जब मेरे पास कस्टमर खुद से आए, तो वो फीलिंग ही अलग थी। पेरेंट्स से पूछने लगे कि ऐसा भी क्या, मतलब अपने आप से कैसे आ रहे हैं प्रोडक्ट? सबको मतलब इतना अलग लगा ना कि ये कैसे हो रहा है, मतलब क्योंकि घर में बिल्कुल ना तो यहाँ पे किसी में बताया हुआ था ज़्यादा कि मैं प्रोडक्ट्स ऐसे कुछ यूज़ कर रही हूँ, ऐसे कुछ मैंने ना कोई बोर्ड लगाया। वो तो ऐसे कैसे घर में कोई आ सकता है, प्रोडक्ट्स ले सकता है, बार-बार इतने सारे प्रोडक्ट्स रिटेल हो सकते हैं। सो ये जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है जब हम बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ऑसम रहा है मेरे लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलिए अलका जी शेयर करिए। सर सबने जो शेयर किया स्टार्टिंग में, सभी के साथ जो जो भी प्रॉब्लम आई है वही सभी ने शेयर किया। तो सभी के साथ में ये प्रॉब्लम आती है। तो मैंने तो सबसे पहले, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ तो घर से बाहर तो मैं जाती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि मतलब लोगों को पता चले कि मेरे पास में ये प्रोडक्ट है। तो टीम मीटिंग्स में मैं बार-बार सुनती थी कि प्रोडक्ट यूज़ करो, यूज़ करो, यूज़ करो, तभी आप बता पाओगे, किसी को भी अच्छे से समझा पाओगे, है ना? तो पहले तो मुझे लगता था कि सब ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन फिर सच में जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किए, मैंने खुद तो यूज़ किए ही किए, फैमिली में भी यूज़ करा है। तो फैमिली में यूज़ कराने का फ़ायदा मुझे ये मिला कि
घर वालों ने मतलब घर वालों को इतना अच्छा लगा वो, तो वो लोग बाहर बताने लग गए। कोई भी पूछता है ना, यार बात होती है घर में कि भाई ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग बताने लग गए कि घर में मतलब करती है मेरी वाइफ या फिर मेरी बहू करती है इस तरीके से। तो ये बेनिफिट मेरे को बहुत मिला कि अगर आपको लग रहा है कि आपके भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रहे, आप खुद से मार्केटिंग तो कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी फैमिली को भी यूज़ कराओ, तो यहाँ पर आप 1 से 4 बन जाओगे और रिटेलिंग भी फास्ट होगी और उनको उनके बारे में कोई सोचेगा भी नहीं ऐसा कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं या फिर सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट भी दिखेगा और बातों में उनको भी कॉन्फिडेंस दिखेगा। भले ही वो बिज़नेस नहीं कर रहे, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू तो उनको वहाँ पे पता चल रही है ना। तो अगर आप लोग भी रिटेलिंग करना चाहते हो ईज़िली, तो मेरे ख्याल से फैमिली में भी यूज़ कराना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ भी करती हूँ घर में। जैसे शैम्पू हो गया, मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा रफ रहते थे, लेकिन अभी जब से इसका शैम्पू, कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। मेरे हस्बैंड को डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता था, तो उनको एलोवेरा जेल यूज़ करवाती हूँ मैं। तो वो सब जो एक्सपीरियंस है ना, वो यूज़ करते-करते उनके मुँह से खुद ही निकलने लगता है कि हाँ, भई मुझे ये प्रॉब्लम थी लेकिन अब सॉल्व हो गई और वो हुई इससे है। तो वो सजेस्ट करते हैं और लेते भी हैं लोग और यूट्यूब से भी मेरे पास में प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आने लग गए क्योंकि एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया है कि उसके ऊपर जब हम वीडियो बना के पोस्ट करते हैं तो वो सामने वालों को समझ में आ जाता है। जो यूज़ करके बताता है उसका बताने का अलग टेक्निक होता है और जो सिर्फ़ पढ़ के बताता है उसका अलग टेक्निक होता है, तो वो समझ में आता है लोगों को। तो इस तरीके से मेरी रिटेलिंग होती है। तो इतना ही बताना चाहूँगी शुभम सर। चलिए बब्बर जी कुछ बताइए। बताओ क्या बोलूं? अभी आपको 1000 लोग देख रहे हैं लाइव। मैं वो तो कह रहा हूँ, बताओ क्या बोलूं? आप आज तक एक सीनियर को सबसे मजा कब आता है? जब उसे बोलने का मौका ही ना मिले। बट हम मौका दे रहे हैं आपको। 52.53 मिनट्स हो गए हैं और मैं चांस ढूंढ रहा हूँ बोलने का और अब तो मुझे लगता है कि सारे के सारे लीडर है यार। पहले मैं सुनता था कि लीडर बोलता है, अब मुझे लगता है कि लीडर चुप रहता है और इतना खुशी हो रही है सबको देख कर बोलते हुए, क्या बताऊं। अब मैं सोचता हूँ कि मैं इस पे बोलूंगा, वहां से अलका बोल देती है इस पे, मैं बोलता हूँ इस पे बोलूंगा, वहां से प्रिया बोल देती है, तो बोलूं क्या? तुमने मेरे लिए छोड़ा क्या बोलने के लिए? अब तो वो याद आ गया मुझे स्कूल टाइम का कि आई हैव 2 आईज, आई हैव 2 लेग्स, ऐसे कुछ पोएम गाऊं और चला जाऊं, या ऐसे बोलूं कि आई हैव 1 वाइफ विद 2 किड्स। अब तो क्या बोलूं? कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करिए। आज है कि हर बार मेरे को रिकॉर्डिंग में डालता तो लाइव डाल दिया आज। अब लाइव ही देख रहे हैं सब आपको। सर आप ये बताइए कि अभी तो आप लीडर बन चुके हो, प्रो हो चुके हो इन सब मामलों में, मतलब रिटेलिंग में, हर कुछ चीज में, ज्वाइनिंग में, लेकिन जब आपने पहले शुरू में ज्वाइनिंग की थी जब, तब आपने कैसे कन्विंस किया लोगों का, आप ये बताइए। नहीं, मैंने शुरू में कभी भी लोगों को कन्विंस किया, मुझे फॉरएवर करना ही नहीं था, मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी चीज ज्यादा सोच करोगे ना तो उसके सारी नेगेटिव चीज निकल के पहले आएगी। अगर आप किसी में बहुत ज्यादा स्टडी कर लोगे, किसी भी फील्ड में, आपने लॉयर बनना है, आपने जेई करनी है, आपने डॉक्टर बनना है, कुछ भी करना है, अगर आप ज्यादा स्टडी कर लोगे उसके लिए, तो सबसे पहले उसके नेगेटिव प्रॉब्लम्स निकल के बाहर आएंगी। लोग भी, आप किसी से पूछो कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी से पूछो कि मुझे ये काम करना है, एमएलएम करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले 90% लोग आपको उसका नेगेटिव बताएंगे और आपको लगेगा सब कुछ इस फील्ड में सब कुछ नेगेटिव है। तो इसलिए बोलता हूँ कि ज्यादा रिसर्च मत करिए, नहीं तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो बस कर दिया था, पार्ट टाइम पे करना नहीं था, चलो करके देखते। और सही बताऊं तो बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ही स्टार्टिंग में पार्ट टाइम करना चाहिए, जब तक आपको इस पे भरोसा ना हो जाए। अगर आप फुल टाइम करेंगे ना तो ज्यादा कर लेंगे। एक बार अगर आपने रिसर्च पे चले गए तो फिर आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग में बस एक दिन ऐसे ही हमारे गुप्ता जी है, अभी आएंगे, वो भी लेके आऊंगा मैं, मुझे मिले किसी समोसे की शॉप पे, उन्होंने चाय पिलाई, चाय का फैन हो गया, आस्ते आस्ते करते करते उन्होंने मुझे फैन तो नहीं मंगाया बट समोसा खिला दिया। एक दो बार, 2-3 बार उनसे मिलना हुआ और करते करते आज देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसके बारे में बताऊंगा प्रोग्राम से, क्योंकि लंबी कहानी है और 11 बज चुके हैं।
सर आप पूछ रहे हो ना कि मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं ना कि वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप तो सबसे, हम सभी के मेंटोर आप ही हैं यहाँ पे सबसे बड़े। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज वो अभी फाड़ के नीचे आ गया। अभी आप कंटिन्यू करिए। नहीं, आज धमाके करने पड़ेंगे। अच्छा चलो, इससे पहले ना मैं एक अपना हमने सबने ज्ञान की बातें बहुत बता ली, अब ना कुछ फनी बातें करते हैं। फनी बातों में इन द सेंस आपको कुछ फनी इंसिडेंट्स भी तो हुए होंगे, चाचा को दिया हुआ, चाचा ने कहा भाई जा यहाँ से इस प्रोडक्ट को लेके, है ना, ऐसे ऐसी बातें भी थोड़ी बहुत करते हैं थोड़ा, क्योंकि लास्ट में एंड तक आते हैं तो थोड़ा एंटरटेनिंग करते हैं। तो मैं कुछ अपना शेयर करता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, 2cc के प्रोडक्ट आ गए थे, मैं कहा यार इनको बेचूं कैसे, इतने इतने महंगी की बॉटल, 1500 रुपये की बॉटल किसको बेचूं। तो फिर भी मैंने एक जने को दिया प्रोडक्ट, 2 बोतल दी मैंने उसको। अब हमें पता है जब हम किसी को येलो बॉटल देते हैं, वो कंज्यूम करता है तो उसको लूज मोशन लगते हैं। भाई 2 दिन बाद उसका फोन आया, भाई तूने क्या दे दिया मुझे, क्या हुआ। कहता भाई मैं तो सुबह से 10 बार जा चुका हूँ, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, ये तूने क्या प्रोडक्ट दे दिया, इसने मेरे सारे पेट में खलबली मचा दी। और मैं उस टाइम ऑफिस में था, क्योंकि जब मैं जॉब करता था, तो आई वाज लाइक मेरे पसीना पसीना हो रहा है, यार मैंने कोई गलत चीज तो नहीं दे दी, ये बंदा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ये सब, क्योंकि मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया नहीं था और बिना ट्रेनिंग के 2cc भी कर ली थी, क्योंकि देखना था कि यार क्या होता है कैसे होता है। तो एक फनी इंसिडेंट तो ये, तो मैं बहुत परेशान रहा उस दिन की, यार ये बंदा ठीक तो हो जाएगा, मैं उसको बार बार फोन कर रहा हूँ, भाई एलोवेरा छोड़ साइड में रख, तो बच्चे को बता पहले ठीक है कि नहीं। लेकिन आज पता चलता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट खुद यूज किया कि भाई लूज मोशन, दैट मीन्स क्या हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। ऐसी एक चीज और हुआ, एक बंदा कहता है यार शुभम मेरे ना, उसकी ना 15 दिन बाद SSB होने वाली थी, इंडियन आर्मी में गया। तो कहता, मेरा एक फ्रेंड था, कहता शुभम यार कुछ तेरे, तो मुझे पता है तू कुछ फॉरएवर करता है, उसमें सप्लीमेंट्स काफी अच्छे आते हैं, कुछ इम्यूनिटी का बता। मैंने कहा हाँ यार इम्यूनिटी का बहुत अच्छा है, और इम्यू ब्लेंड एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास जो मैंने कभी यूज किया नहीं था। तो अब ऐसे सजेस्ट कर दिया बस कि यार इम्यूनिटी मतलब इम्यू ब्लेंड, अरे कर देते हैं। मैंने कहा भाई तो इम्यू ब्लेंड खा, बहुत बढ़िया है, ये सब चीजें करता, ठीक है। वो गया भाई, तीसरे दिन उसको टाइफाइड ही हो गया। वो बंदा 4 दिन बाद बेड से उठा है, और मैं उसको इम्यूनिटी दे रहा हूँ। उसने फोन करके मुझे ऐसी ऐसी गालियां दी है ना, भाई तूने क्या कर दिया, मैं SSB, मेरा 10 दिन बाद SSB है, तूने मुझे कैसे इम्यूनिटी पावर दे दिया कि मेरे को टाइफाइड ही हो गया। तो अब उस टाइम नॉलेज कुछ होती नहीं थी यार क्यों हो रहा है, अब रीजन कुछ और हुआ होगा, ऑब्वियस बात है इससे तो हुआ नहीं होगा, बट सारा ब्लेम आ गया इस पे, और उस टाइम टैकल भी करना नहीं आता था। तो ऐसे 4-5 इंसिडेंट और हुए बिना प्रोडक्ट यूज करके, जब मैंने लोगों को प्रोडक्ट सजेस्ट किया, क्योंकि उनके जो काउंटर क्वेश्चंस आते थे उनको मैं कभी रिजॉल्व ही नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। तो फिर वहां से माइंड की बत्ती जली कि नहीं यार पहले खुद तो यूज करके देख ले, क्या पता ऐसा होता ही हो। तो ये मेरे कुछ फनी इंसिडेंट थे, आपके कुछ फनी इंसिडेंट्स हो तो बताइए। मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने वैसे किया जैसे शुभम सर ने किया, तो मैंने 2cc जैसे शुभम सर ने तो एक बार में किट ले लिया था, मैंने नहीं लिया था। और मैंने क्या किया, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स मंगवाए और मैंने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाया। मैंने कहा कि ठीक है, मार्केटिंग वाली फील्ड से तो अपन है ही, और थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपडेट करेंगे। तो उसके थ्रू हुआ अच्छा, मतलब ज़्यादातर जितने भी मेरे कनेक्शन में थे सब लोग को पता तो पड़ गया कि मैं कुछ कर रही हूँ और मेरे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं मेरे मामा के घर पे हुई थी और मैंने सारे प्रोडक्ट्स मेरे बैग में पैक करके ले गई थी, पर्स में, बैग में, सब जगह मेरे प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स। तो जो भी मुझे कुछ पूछ रहा, मैंने प्रोडक्ट्स निकाल के होता ना, स्टार्टिंग में हम फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को पिच करने लग जाते हैं, तो मैंने पिच करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी मामा की लड़की ने कहा यार संसर और सब तो ठीक है यार, तेरे को भी तो ये प्रॉब्लम है ना, तेरी स्किन में भी तो ये, तेरे को डार्क सर्कल ज्यादा हो रहे हैं, तेरी स्किन में ड्राई रहती है, तू क्यों ये क्रीम वगैरह नहीं लगाती। मैंने कहा यार ये बात तो इसने सही बोल दी है, मैंने खुद ने तो यूज करे नहीं, मैं उसको बोल रही हूँ कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है, और इवन उसकी स्किन तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी। तो फिर उसने कहा कि अरे ये प्रोडक्ट तो यूज ही नहीं करी, तो कैसे रिटेल कर पाएगी। तो मैंने कहा हाँ यार ये बात तो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो है कुछ प्रोडक्ट रिटेल करना स्टार्ट किए। ऐसे एक बार मेरी भाभी को भी मैंने स्टार्टिंग में मैंने पिच किया कि भाभी ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑरिफ्लेम के पहले से प्रोडक्ट यूज़ करते थे, तो मैंने उनको सब बता दिया कि ये प्रोडक्ट में ये है ये है। तो ऐसे वो एक बार है ना आइसक्रीम खा रहे हम लोग ना, भैया भाभी मैं इसी रूम पे बैठे हुए थे, है ना। तो अभी तो मैंने सेटअप वेटअप कर लिया, स्टूडियो जैसा आपको दिख रहा है, पहले से नॉर्मली हम ऐसे बैठे हुए थे। तो हम बात कर रहे, तो मैंने खाते खाते भाभी ने ना चॉकलेट, वो आइसक्रीम खाते खाते नीचे में चॉकलेट बच गया था, तो चॉकलेट खा के बोलती है यार एक बात तो है, ये अच्छी नहीं लगी ये ना, इसमें मतलब वो उस दिन ना वाडीलाल और हैमर की भी नहीं थी, वो बिल्कुल लोकल कोई आइसक्रीम खा रही थी। तो फिर मैंने उनको
स्टार्टिंग में होता है ना कि हम जोश में रहते हैं, मैंने कहा हाँ वही बात है ना, ओरिजिनल होते हैं। तो भैया बोलते हैं कि तेरी आगे ना नेट मार्केटिंग वाली बातें कि तुम्हारे प्रोडक्ट को पिच करने के लिए हमारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, ये वाली बातें आ ही जाती है जब भी कोई करता है। तो देन आई रियलाइज कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा कि बस ठीक है अपने प्रोडक्ट अपने स्टार्ट किए तो ठीक है कैसे भी पिच करना है स्टार्ट कर दो। और अब ऐसा होता है कि लाइक मुझे काउंटर करने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिकली जो है रिटेल हो जाते हैं। सबसे मेन बात है ना, जिस कम्युनिटी में आप रहते हो ना, तो आप देखते हो कि सराउंडिंग में लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो उस माहौल में ढलते ढलते आपको काफी सारी चीजें आ जाती है, कैसे टैकल करना है। इवन कभी कोई काउंटर भी कर ले, कभी आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सारे प्रोडक्ट्स तो हम भी यूज नहीं करते, तो हम सारे प्रोडक्ट्स को कैसे बता सकते हैं। अब मैंने मान लीजिए मैं RG+ मैंने यूज नहीं किया, या फिर मैं बोलूँ मैंने एलोवेरा जेल यूज नहीं किया, ठीक है। अब मैंने एलोवेरा नेक्टर यूज किया है, मैंने एलोवेरा जेल यूज नहीं करा, मैंने RG+ यूज नहीं किया, अभी लाइसियम प्लस नया है मैंने वो यूज नहीं करा। अब मैं उसके बेनिफिट नहीं बता सकती लोगों को, तो मैं उन चीजों को रिटेल भी नहीं कर पाती। मैं पर्सनल केयर के यूज करती हूँ तो मैं उनको अच्छे से रिटेल कर पाती हूँ। मैंने हनी यूज किया, मैं अच्छे से उसको रिटेल कर पाती हूँ। तो मेन चीज है कि देखो थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स तो अपन को यूज करने चाहिए। यूज नहीं करेंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है, क्योंकि वो कन्वेंशनल लोग कैच कर लेते हैं। तो ये कुछ फनी इंसिडेंट हुए स्टार्टिंग में। तो अब इस तरीके से मैं लोगों को पीछे नहीं करती, स्पेशली रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं पिच करती, क्योंकि कभी कभी रिलेशन बिगड़ने के भी जो है चांसेस होते हैं, और कोई कुछ कह देता है ना तो बुरा भी लगता है। बब्बर सर आपके लिए क्वेश्चन आने लगे हैं नीचे। बहुत सारे क्वेश्चन है बब्बर सर के लिए। अमेज़न पे सस्ता है, अगर ये कोई क्वेश्चन करे तो क्या आंसर करे? अमेज़न पे देखिए शायद सब नहीं जानते होंगे, अमेज़न आपका प्रोडक्ट अपने आप से रखकर नहीं बेचता, जिस पे भी वो बेचता है उसके लिखा होता है फुलफिल। जानते हैं आप? अमेज़न पे आप कोई भी मोबाइल देखिए, अगर उसके नीचे लिखा हुआ है फुलफिल, मतलब उसे अमेज़न खुद बेच रहा है। और अक्सर 99% फॉरएवर प्रोडक्ट नहीं बेचता, ठीक है। थर्ड पार्टी बेचती है, तो थर्ड पार्टी कौन है आप जानते हैं? वो थर्ड पार्टी वो है जो अमेज़न में प्रोडक्ट बेच रहा है। प्रोडक्ट है, मैं कभी नहीं कहता प्रोडक्ट एकदम प्रोडक्ट एकदम सही है, बट वो करते क्या है कि कुछ लोगों से खरीद के, जो फॉरएवर नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे हैं, उससे खरीद के उसकी एक्सपायरी कर देते हैं चिप ला के, और उसको बेचते हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि इतना कॉस्टली प्रोडक्ट खा ही क्यों रहे हैं अगर आपको एक्सपायरी खाना है। और सर ये गलत काम हमसे नहीं होता। जब हम सब कुछ ये बोलते हैं तो वो एक नहीं मानता, नहीं यार मुझे यहीं पे जाना है कुछ रेट को लेकर, बाकी 99% लोग। सर एक मिनट, आप पे ना इको कर रही है वॉइस मेरी। हाँ, पीछे तो शोर भी आ रहा है। आपके आसपास कोई वो भी है क्या? अलका पहले तो आप म्यूट करिए, सभी लोग म्यूट करिए आप लोग। आपके आसपास कोई एक और फोन है क्या कोई? नहीं, कोई फोन नहीं है। अब ठीक आ रही, अब बोलिए, अब बिल्कुल सही आ रही है। तो अमेज़न में कोई भी चीज तब बिकती है जब अमेज़न खुद बेच रहा हो। अमेज़न प्रोडक्ट फॉरएवर के प्रोडक्ट नहीं बेचता, आप उन्हें साफ साफ बताइए। अगर अमेज़न कोई भी फ्रिज बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, अगर उसके नीचे लिखा हुआ है फुलफिल, तो आप प्लीज वहीं से लीजिए, अमेज़न से प्रोडक्ट लीजिए फॉरएवर के, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अमेज़न जो प्रोडक्ट खुद बेचता है, जहाँ पे उसकी एकदम स्टैम्प लगी होती है सेफ्टी की, वहाँ पे लिखा होता है फुलफिल। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे दिख रहे हैं फुलफिल लिखे हुए, तो मैं कहता हूँ वहीं से लीजिए। अगर नहीं लिख रहे, इसका मतलब थर्ड पार्टी ग्रे मार्केट से बिक रहा है प्रोडक्ट। और ग्रे मार्केट में क्या होता है सब जानते ही है। ग्रे मार्केट मीन्स क्या होता है? पता है ग्रे मार्केट क्या होती है? हर किसी मोबाइल की ग्रे मार्केट में नकली माल। अब आप हमसे ना 1200 की बोतल उनसे ले रहे हैं 900 रुपए की बोतल, तो आप क्या कर रहे हैं आप खुद जानते हैं। लोग गलत नहीं है, उनको समझाने की सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हैं फॉरएवर की, आप सब प्रोडक्ट की बात करिए कि जहां पे वहां लिखा हो फुलफिल, तो वो 100% अमेज़न बेच रहा है। जहां फुलफिल नहीं लिखा आ रहा प्रोडक्ट के नीचे, वो इसका मतलब ग्रे मार्केट से बिक रहा है, थर्ड पार्टी बेच रही है। और थर्ड पार्टी सेफ्टी प्रोफाइल नहीं है, उसका लिए अमेज़न का बदनाम नहीं करिए बिल्कुल भी।
तो हमेशा जेन्युइन बातें करिए, ये नहीं कि सर वहाँ नकली मिलता है, वो हम असली बेचते हैं, ये कोई मैटर नहीं होता। सर मेरा अब एक क्वेश्चन है, नहीं मिलेगा तो आपसे अपना मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी एक क्वेश्चन ये भी था उसमें कि जब कोई ये कहा जाता है ना कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, तब क्या जवाब रहता है आपका कि आपका प्रोडक्ट तो बहुत कॉस्टली है? आप बताओ तब क्या बोलना होता है, आप बताओ तब क्या बोलते हैं? हम फिर बोलते हैं कि सर रिबॉक के शूज महंगे होते हैं सर, क्योंकि रिबॉक तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट तो असली वही जो महंगा होता है। फिर हम बोलते हैं सर देखिए ब्रांड होता है। आप क्या बोलते हैं बताइए? सर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, सर वही देखो, आप समझो ब्रांड ही होता है, आप खाने कुछ भी खा लेते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? कस्टमर बहुत सियाना हो गया है, कस्टमर बहुत समझदार है, क्योंकि हमसे भी कोई अगर 2 बातें ज़्यादा करेगा प्रोडक्ट को लेकर, तो चाहे प्रोडक्ट असली ही क्यों ना हो, हम उसको नेगेटिव मान लेंगे। अभी आप मुझे बोलिए कि कोई मूवी देखिए, कोई मूवी, चलो मैं पठान देख के आया, शुभम भाई देख के आया पठान, क्या मूवी है साला, शाहरुख खान की एक्टिंग, साला मैं देख के पागल हो गया। अब इतनी मैंने बोल दिया, अब शुभम देखने गया, अरे यार बब्बर जी क्या बोली जा रहे थे, इतना भी नहीं है यार, ठीक है पर इतनी भी नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर ज्यादा उत्साहित हो जाओगे, ज्यादा बोल दोगे, तो दूसरे वाले को हमेशा चीज कम अच्छी लगेगी। ये एक माइंड की गेम होती है। अगर आप किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाओगे, दूसरे वाला हमेशा उसमें कमी निकालेगा। आप करके देख लो, कोई फिल्म हो, कहीं कुछ भी हो, अरे भाई एक बार जाके देख, क्या मॉल है यार, चिल्ड, एकदम चिल्ड करता है साला इसी मॉल का, मजा आ गया देख के। आपको वो चिल्ड नहीं करेगा, कहोगे ठीक है ठंडा तो कर रहा है, इतना भी नहीं कर रहा यार जितना वो कह रहा था। तो आपको भी इतना कुछ बताओगे प्रोडक्ट के बारे में, तो वो हमेशा उसमें नेगेटिव चीज ढूंढ लेगा। जितना कम बोलोगे ना, अब मेरे से कोई पूछता है कि यार फॉरएवर में सर क्यों कर रहे हो आप, तो मैं बोलता हूँ सर देखो पैसा आ रहा है तो कर रहा हूँ सर, 70-80 रुपये आता है, जब तक आ रहा है मैं कर रहा हूँ। अब वो खोजेगा कि 70-80 क्यों आ रहा है, इसको ये चेक करो सिर्फ। तो आप भी प्रोडक्ट के लिए जितना कम बोलोगे ना, यार मैं देखो मैंने अपनी दादी को दिया था, उनको अच्छा रिजल्ट आया है, बस मैं इतना जानता हूँ, सस्ता महंगा मैं नहीं जानती, वो आप उनको पिछले 3 महीने से फर्क आ रहा है यार, और मैं इसमें खुश हूँ। बस आपको कंपैरिजन भी कर लो कि रिबॉक का शूज महंगा होता है, अच्छा होता है। वो कहेगा मेरा काम चल रहा है भाई हवाई जहाज से, मेरा काम चल रहा है कैंपस से, मेरे को वो भी सॉफ्ट लगता है। यार देखो मैं नहीं जानता क्या सस्ता क्या महंगा, मेरी दादी ठीक है यार, मेरी मम्मी की यार फर्क था, दांतों में फर्क आना शुरू हो गया है, स्टार्टिंग में नहीं आया था यार, मुझे भी लगा मैंने गलती कर दी, बट अब मैं देख रहा हूँ कि यार अब मम्मी का जो था ना ये वो ठंडा गर्म, वो उनको नहीं बोलती, तो मेरे लिए इतना ही बहुत है यार। तो शुभम जी वही कह रहे थे, शुभम जी आपको यही बात समझा रहे थे कि उनकी प्रॉब्लम को ठीक करो, सस्ते महंगे मत जाओ, नहीं तो सिर्फ ये बोलते रह जाएंगे कि रिबॉक महंगा होता है और कैंपस सस्ता होता है, दोनों अच्छे होते हैं। बस सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है यहाँ पे, एक अच्छा कमेंट आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लोगों को बेवकूफ बनाने का ट्रेनिंग चल रहा है, आपका क्या टेक है इस पे? एंड शुभम सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं फिर बोलता हूँ सब लोग अच्छे होते हैं, कोई गलत नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि गलत कह रहे हैं, उसकी सोच है, ठीक है, उसकी सोच है, हर चीज बिकती है। अभी कुछ कहते हैं कि हमारे इसमें नमक है वो बिक रहा है, हम कह रहे हैं हमारे इसमें ये है ये बिक रहा है, कुछ गलत नहीं है बेटा, कम से कम ट्रेनिंग चल तो रही है। सही बात है, कुछ पॉजिटिव बातें तो हो रही है। कोई गलत नहीं। टाइम पास कर रहे हैं, खत्म बात, तो पैसा ही है ना। एंड क्या है, एक स्वीपर झाड़ू मार रहा है, एक लेडी काम पे जा रही है,
आप कभी देखा होगा, मैंने भी एक वीडियो देखी थी महाराष्ट्र में, मुंबई में, जो वो कौन सी होती है ट्रेन, डेली चलती है, जो क्या बोलते हैं उसे, जो डेली ट्रेन चलती है, पैसेंजर ट्रेन, नहीं मेट्रो नहीं, जो मुंबई में चलती है। मुंबई की लाइफलाइन क्या है? लोकल। हाँ, मुंबई लोकल बोलते हैं। लेडीज एकदम अंदर धक्का मार के जब आती है इवनिंग में, तो सिर्फ सीट के लिए भागते हैं। ओनली लेडीज की थी वो ट्रेन, मैं भी देख रहा था 3 दिन पहले ही। तो आप सोचिए वो क्यों जा रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अब हम उनको बोले कि यार सब ड्रामा कर रहे हैं सीट के लिए, सीट के लिए ही। उनको पता है कि 1.5 घंटे का सफर है, सुबह से जॉब से थक के आई हूँ, मुझे सीट मिल जाएगी तो मैं आराम कर सकूंगी और घर पे जाके कुछ अपने बच्चों के लिए बना सकूंगी। अगर मैं खड़े हो जाना पड़ा तो मैं थक जाऊंगी, रात को बच्चों को क्या दूंगी। अब उसके लिए हम कुछ कमी निकाले उनकी, तो फिर हम गलत। तो चटर्जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सबको ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। और वो कहते हैं दाग अच्छे हैं, तो हम तो कहते हैं कमेंट अच्छे हैं। एक तो तरुण जी बैठे बाबा सर, एक और क्वेश्चन है कि दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर सस्ता दे रहा है, आप कितने में दोगे? पहले जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए वही पूछिए, जो तरुण जी आपको लिख के दे रहे हैं वो मत पूछिए। नहीं, तो तरुण सर पूछ रहे, तरुण सर लाइव में नहीं है ना, तो वो पूछ रहे हैं आपसे। हाँ जी बताइए। तो क्वेश्चन ये है कि दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर सस्ता देता है, राइट, आप कितने में दोगे? अगर ये क्वेश्चन कोई कस्टमर दे तो कैसे हैंडल करना है इसको? नहीं, कितना सस्ता देते हैं? देखो, अगर गेम सिर्फ 50 रुपीज की है, आप 50 रुपीज कम कर देंगे, वो 100 कम कर देगा। आप 50 कम करेंगे, वो 100 कम कर देगा, ठीक है। बट सबसे पहले एक कंज्यूमर आपका विश्वास लेता है। अगर वो आप पे विश्वास करता है तो प्रोडक्ट आपसे ही लेगा। तो अपना विश्वास बनाइए, ना कि प्रोडक्ट का विश्वास बनाइए। पहले वो प्रोडक्ट को नहीं जानता है, वो आपको जानता है। इसलिए कहते हैं कि एक बार माल बेच के पीछे मत हटिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर का टेस्ट कैसा है। आपका कस्टमर, जब आप उनको अपने इंस्टा पे एंगेज कर लेते हैं, अपने फेसबुक पे एंगेज कर लेते हैं, तो वो आपको देखता है, वो आपसे पूछता है, अरे परसों किसका बर्थडे था? मैं बोलता हूँ मेरे बेटे का बर्थडे था यार। अरे वेरी गुड है, कौन से एज में, कौन से क्लास में है? इस क्लास में है। जब ऐसा कुछ बन जाता है रिलेशन, तो फिर वो प्रोडक्ट की बात नहीं करता 50 रुपए के लिए, और इतना बोलता है, अरे बब्बर जी टीटी लगा। बस 1-2 को छोड़ के 1-2 तो हर जगह मिलेंगे, और उनके साथ थोड़ा बहुत आपको बात करनी पड़ती है। अदरवाइज एक टाइम ऐसा आता है कि अरे बब्बर जी प्लीज देख लेना रेट के लिए। अरे सर, आपके कहने की बात ही नहीं है। इससे ज्यादा बात नहीं होती रेट की। और हम भी चाहते हैं कि जितना बेस्ट टू बेस्ट उनको दे सकते हैं, जितना हमें कंपनी कहती है, और जितना हम उनको मिनिमम मार्जिन पे रख के दे सकते हैं, हम देते हैं उनको, बट कंपनी के रूल्स के फॉलो करते हुए। हाँ, अब समझ लो कि आपने उनको थोड़ा सा अर्न कर भी लिया, तो उसके बिहाफ पे कभी उनको कुछ दे दिया, कभी कुछ पेन दे दिया, अच्छा कभी कुछ दे दिया, उसके लिए कंपनी कुछ नहीं कहेगी आपको। कंपनी सर ये कहती है कि आप उसको एक मिनिमम रेट से नीचे नहीं दे सकते, जितने का आपको कंपनी ने बोला हुआ है। हर कंपनी रूल होता है, बट आपने उसके जैसे कुछ भी बियॉन्ड द सेल जाके कुछ पर्सनल लेवल पे दे रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। या उसको विश कर रहे हो, उसके बेटे का बर्थडे आप विश कर रहे हो उसको, मतलब कि फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो, तो रेट की बात दूर दूर तक खत्म हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि 11:20, 11, 11:30 कब तक होंगे? और किसी के कोई क्वेरीज? तो चलिए इस लाइव सेशन को लंबा नहीं करते हुए, राइट, आज इस लाइव सेशन को यहीं एंड करते हैं। काफी अच्छे डिस्कशन रही, राइट, एंड अगले लाइव सेशन में फिर मिलते हैं। जाते जाते ऑडियंस को याद दिला दीजिए कि वेबिनार को देख सकते हैं वो लोग हम सभी के YouTube चैनल से, डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में। बिल्कुल, अपने हर जिस YouTube चैनल पे आप इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आपको वेबिनार अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर देखिए, हाउ टू अर्न कंसिस्टेंट इनकम इन दिस बिजनेस, राइट। तो आपको पूरा वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो जिस भी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, आज अभी हम लोग 10 यूट्यूब चैनल्स पे लाइव हैं, राइट? तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें। शुभम सर, आप कुछ एंडिंग नोट पे कुछ बोलना चाहेंगे? फिर हम इसको एंड करते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा, क्योंकि हम रियल टॉक्स करी हैं हमने बिल्कुल यहाँ पे, है ना? कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बनावटी बातें थी। तो यहाँ पे बिल्कुल जो भी डिस्कशन हुआ है बिल्कुल रियल हुआ है, और आई थिंक आप जितने लोग भी हमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए हमसे कि हम रियल ऑडियंस हैं, रियल तरीके से काम करते हैं, और हम चाहते भी कि आगे भी बिल्कुल ऐसे रियलिटी की तरह ही हम काम करें, सो दैट आपको रियल इन्फॉर्मेशन दे पाए हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं सबके नीचे आपको कुछ नाम दिख रहा होगा, आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाके विजिट भी कर सकते हैं, किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, है ना? मतलब आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा हमारे चैनल से, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा, कुछ आपके थॉट्स में कुछ अपग्रेड ही आएगा, ठीक है? सो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिए, सभी के चैनल्स के नीचे लिंक्स हैं उनके क्योंकि उनके खुद के पर्सनल लिंक्स हैं, वो आप जाके चेक करिए वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे हैं, इंस्टाग्राम पे किस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, वो किस टाइप के पोस्ट डालते हैं, है ना? और यूट्यूब पे किस टाइप के डालते हैं, सबके चैनल्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप जाके एक बार डेफिनेटली चेक करिए, ठीक है? तो चलिए फिर, बाय, गुड नाइट एवरीवन एंड